नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, आज हम प्रायोगिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और पिछले गत वर्षों के यदि हम पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि लगातार इस वाले टॉपिक में से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की बात करें तो वर्ष 2013 वाली जो वैकेंसी थी उसमें प्रायोगिक भूगोल में से लगभग 7 प्रश्न पूछे गए और उन 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्न मानचित्र प्रक्षेप में से थे। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 वाली वैकेंसी में इसका वेटेज काफी बढ़ गया था और प्रायोगिक भूगोल में से कुल 11 प्रश्न पूछे गए। इनमें से 5 प्रश्न इस टॉपिक मानचित्र प्रक्षेप में से पूछा गया और पिछली वैकेंसी में 2018 वाली में भी मानचित्र प्रक्षेप में से हमारे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप की कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी रचना की जाती है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है और हमसे परीक्षा में किस प्रकार से इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रक्षेप की तो प्रक्षेप होता क्या है। यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो प्रक्षेप क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप कहा जाता है। यदि हम प्रक्षेप की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है प्रक्षेप की कि प्रकाशीय अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा किसी समतल सतह पर निर्मित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्रक्षेप, तो प्रकाशीय अथवा ज्यामितीय विधियों की सहायता से किसी समतल सतह पर निर्मित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहा जाता है। हमसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेंगे कि प्रक्षेप क्या होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय या ज्यामितीय विधियों की सहायता से जब किसी समतल सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देखिए यहां पर अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम क्या है, इसे नेट भी कहा जाता है, NET नेट, ग्रेटिक्यूल, ग्रिड, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है, क्या क्या है, नेट, ग्रेटिक्यूल, इसके अलावा इसको ग्रिड कहा जाता है, इसको एक मैश भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रक्षेप के अन्य क्या क्या नाम है। तो इसे नेट, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल कहा जाता है, इसे ग्रेटिक्यूल कहा जाता है, इसे ग्रिड भी कहा जाता है और इसे मैश भी कहा जाता है। एक चीज देखिएगा कि कई बार एग्जाम्स में परिभाषाएं पूछी जाती है कि किसी विद्वान या किसी भूगोलवेत्ता द्वारा कोई यदि परिभाषा दी गई है तो वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो यहां पर हम 2 महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले हम बात करते हैं इरविन रेज के द्वारा जो हमारी परिभाषा दी गई है मानचित्र प्रक्षेप की, उसकी। तो इरविन रेज के अनुसार अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके उसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेप कहा जाता है। तो इरविन रेज ने क्या कहा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसके ऊपर कोई भी मानचित्र बनाया जा सके उसे क्या कहा जाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इस परिभाषा में आप जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ध्यान रखिए, व्यवस्थित क्रम। किसका व्यवस्थित क्रम? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित क्रम। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसके ऊपर कोई भी मानचित्र बनाया जा सके उसे क्या कहा जाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है जे.ए. स्टीयर्स के अनुसार। जे.ए. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। जे.ए. स्टीयर्स क्या कह रहे हैं कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है? ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रस्तुत करने की एक विधि है। तो आप ये दो परिभाषाएं ध्यान रखना, इरविन रेज के अनुसार और जे.ए. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। तो मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण 3 आधारों पे किया जाता है। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, रचना विधि के आधार पर और गुणों के आधार पर। तो हम देखते हैं मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। सबसे पहला है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श और असंदर्श। संदर्श और असंदर्श। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श और असंदर्श। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है गुण के आधार पर। ठीक है, गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुद्ध दिशा, दूसरा यथाकृतिक और समक्षेत्र। ठीक है, गुण के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध दिशा, शुद्ध आकृति मतलब यथा आकृतिक और समक्षेत्र मतलब शुद्ध क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करें रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप, तीसरा है
खमध्य प्रक्षेप और चौथे हैं रूढ़ प्रक्षेप। तो रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। इनमें भी फिर कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले शंक्वाकार प्रक्षेप की बात करें तो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं एक मानक अक्षांश वाला, दूसरा दो मानक अक्षांश वाले, तीसरा बोन प्रक्षेप, चौथा बहुशंकु प्रक्षेप और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। तो शंक्वाकार प्रक्षेप कितने प्रकार के पढ़ने हैं हमें? एक मानक अक्षांश वाले, दो मानक अक्षांश वाला, बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप और अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। इसके बाद यदि हम बात करें बेलनाकार प्रक्षेप की, तो बेलनाकार प्रक्षेप में हमें प्रमुख रूप से पढ़ने हैं पहला है यथार्थ अथवा संदर्श, दूसरा है सामान्य अथवा समदूरस्थ, एक हमें पढ़ना है यहां पर बेलनाकार समक्षेत्र, एक हमें पढ़ना है मर्केटर अथवा यथाकृतिक और एक हमें पढ़ना है गोल का त्रिविम प्रक्षेप। ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेपों में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? यथार्थ अथवा संदर्श प्रक्षेप, सामान्य अथवा समदूरस्थ प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर अथवा यथा आकृतिक प्रक्षेप और गोल का त्रिविम प्रक्षेप। तो ये हमारे क्या हो गए? बेलनाकार प्रक्षेप के पार्ट हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें खमध्य प्रक्षेपों की, तो खमध्य प्रक्षेपों में हमें 2 प्रकार से पढ़ना है, वो अभी हम बाद में बात करते हैं। यहां पर रूढ़ प्रक्षेपों की पहले बात कर लेते हैं। तो रूढ़ प्रक्षेपों में जो हमारे एग्जांपल्स आएंगे वो कौन कौन से हैं? गोलाकार प्रक्षेप, ठीक है, दूसरा मोलविड प्रक्षेप, तीसरा विच्छिन्न मोलविड प्रक्षेप, चौथा सेंसन फ्लेमिस्टिड प्रक्षेप और पांचवा है विच्छिन्न सेंसन फ्लेमिस्टिड प्रक्षेप। ये किसके पार्ट है? हमें गोलाकार प्रक्षेप में पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खमध्य प्रक्षेपों की, तो खमध्य प्रक्षेपों को हम 2 भागों में बांटेंगे।
प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार और नेत्र स्थान स्थिति के अनुसार। नेत्र स्थान स्थिति के अनुसार हम उनको 3 भागों में विभाजित करेंगे, नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक। तो उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण है। इनमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रयोग के आधार पर कि जिन प्रक्षेपों में प्रकाश का प्रयोग होता है उनको क्या कहा जाता है, संदर्श या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहा जाता है। और जिन प्रक्षेपों के निर्माण में प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, असंदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। गुण के आधार पर हम बात करेंगे तो प्रक्षेपों को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, शुद्ध दिशा, यथा आकृतिक और समक्षेत्र। ऐसे प्रक्षेप जिनमें दिशा शुद्ध रहती है उनको शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहा जाता है। ऐसे प्रक्षेप जिनमें किसी भी क्षेत्र की वही आकृति होती है जो उसकी ग्लोब पर होती है तो उसको यथा आकृतिक क्षेत्र वो प्रक्षेप कहा जाता है। और समक्षेत्र क्षेत्रफल में वह प्रक्षेप जिन पर क्षेत्रफल शुद्ध रहता है उनको क्या कहा जाता है, समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है। यदि रचना विधि की हम बात करें, मतलब निर्माण की विधियों के आधार पर, तो प्रक्षेपों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, शंक्वाकार, बेलनाकार, खमद्दे और रूढ़। रूढ़ प्रक्षेपों की यदि हम बात करें तो रूढ़ प्रक्षेपों में हमें 5 प्रमुख प्रक्षेप पढ़ने हैं, गोलाकार प्रक्षेप, मौलविड प्रक्षेप, विच्छिन्न मौलविड प्रक्षेप, सेंसन फ्लेमस्टिड प्रक्षेप और विच्छिन्न सेंसन फ्लेमस्टिड प्रक्षेप। यदि बेलनाकार की हम बात करें तो 1 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, 2 मानक वाला शंक्वाकार मानक प्रक्षेप, इसके अलावा बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप और अंतिम हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप में हमने पढ़ना है यथार्थ या संदर्श प्रक्षेप, इसके अलावा सामान्य या समदूरस्थ प्रक्षेप, इसके अलावा बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, मर्केटर अथवा शुद्ध दिशा यथा आकृतिक प्रक्षेप और गोलकार त्रिविम प्रक्षेप। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण है। अब हम इन प्रक्षेपों को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार से हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, बेलनाकार प्रक्षेप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, शंक्वाकार प्रक्षेप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, नेत्र स्थान की स्थिति क्या होती है, मानचित्र प्रक्षेपों के गुण क्या होते हैं, कौन से प्रक्षेप शुद्ध दिशा होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।